9 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि और उसके बाद जियांग जा रही होती है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई उसकी पीछा कर रही है। तो अब एक आदमी जियांग के पास आती है और उसकी फोन और पर्स को छीन कर यहाँ से भाग जाती है। और जियांग को ऐसा लगती है कि उसकी फोन चोरी हो गया, लेकिन उसकी फोन वहीं पर गिर कर टूट गया था। और जियांग ऐसी हालत पर घर पर जाती है और जैसे ही युवान उसे ऐसी देखती है तो वो घबरा जाती है। इसलिए युवान उसे गोदी में उठा कर घर के अंदर लेकर जाती है और उसकी घाव के ऊपर दवाई लगाने लगती है। तो आगे से जियांग उसे टेंजिंग और वान की सारी बातें बताती है। तो युवान उसे पूछती है कि तुमने जो सबूत रिकॉर्डिंग की थी वो कहाँ पर की। तो आगे से जियांग बताती है कि वो मेरी पोस्ट पर थी और मेरी फोन और पर्स चोरी हो गया। तो आगे से युवान उसे युवान की मामले से दूर रहने के लिए बोलती है, लेकिन जियांग उसे साफ साफ मना कर देती है और उसे बताती है कि मैं जरूर वांग के खिलाफ सबूत लेकर आऊंगा बोलकर यहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरह ली सावचान से मिलने के लिए उसकी यूनिवर्सिटी में जाती है, लेकिन सावचान को उसकी प्रोफेसर ने मिलने के लिए बुलाया हुआ होती है, इसलिए उनसे मिलने के लिए वो चला गया होती है। तो अभी ली देखती है कि सावचान की डेस्क बहुत ज़्यादा गंदा है, तो वो उसकी डेस्क को बहुत ही अच्छी तरह से सफाई करती है। तो अभी वो सावचान की लैपटॉप पर देखती है कि कोई लड़की सावचान को मैसेज कर रही है और उसकी मैसेज देखकर उसे ऐसा लगता है कि सावचान का ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। और वो देखती है कि सावचान ने तो उसके नंबर को एक कन्वीनियंट गर्ल का नाम दिया हुआ है। ये देखकर ली को तो बहुत ज़्यादा दुख होती है, इसलिए वो सावचान से ना मिलकर यहाँ से जाने लगती है। तो अभी कुछ लड़कियां उससे सावचान के बारे में पूछती है, तो ली तो सावचान को चिनने से ही साफ साफ मना कर देती है। और वो सावचान के ऊपर इतना गुस्सा होती है कि वो सावचान का नंबर वहीं पर ब्लॉक कर देती है। और उसके बाद वो रोते हुए जियांग के पास जाती है और उसे बताती है कि एक लड़का मुझे डेट करने से पहले ही डंप कर दिया। तो आगे से जियांग उसे समझाती है कि इस दुनिया में और भी बहुत ही अच्छा लड़का है, इसलिए तुम एक अच्छे लड़के को ढूंढो और उसे डेट करो। और दूसरी तरह युवान को जियांग का फोन मिल गया होती है, लेकिन उसकी फोन बुरी तरह से टूट गया होती है। और दूसरी तरह हम डुली को देखते हैं जहाँ पर कि वो जियांग की बिल्डिंग के नीचे उसकी इंतजार कर रही होती है। और जैसे युवान डुली को देखती है तो उसकी पास जाती है और उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो आगे से डोली बोलती है कि मैं यहाँ पर कुछ भी करूँ इसमें तुम्हारी कोई भी लेना देना नहीं है। और वहाँ पर जियांग भी आ रही होती है और जैसे ही डोली जियांग को देखती है तो वो युवान को बोलती है कि अगर तुम जियांग को और किसी आदमी की बाहों में देखोगे तो तुम्हें कैसा लगेगा। ये सुनकर जियांग को इतना गुस्सा आती है कि वहीं पर डोली को मारने लगती है। ये देखकर जियांग आकर युवान को दूर करने की कोशिश करती है और यहाँ पर युवान जियांग के सामने बुरा बन जाती है। और यहाँ पर युवान जियांग को समझाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन जियांग तो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। और उसके बाद जियांग डोली को साइड में लेकर जाती है और उसकी घाव में दवाई लगाती है और उसे युवान की तरफ से माफी मांगती है। और ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे को काफी दिनों तक इग्नोर ही करते हैं। और उसके बाद युवान फेंगजिंग की एक डायरेक्टर मिस्टर लिू से मिलने के लिए जाती है, क्योंकि उसे फेंगजिंग की सीईओ यंग की सारी काली करतूत के बारे में पता चल गया होती है। और वो फेंगजिंग की सीईओ को हटाना चाहती है और उसके बदले वो मिस्टर लिू को उसकी सीईओ बनाना चाहती है। और दूसरी तरह जियांग टेंजिंग से मिलने के लिए जाती है और उसे बताती कि मैं जब से तुमसे मिली हूँ तब से वहाँ के आदमी मुझे पीछा कर रहे हैं और उन्होंने मेरी फोन भी तोड़ दिया जिसमें सारी सबूत थी, इसलिए तुम्हें अब से संभाल कर रहना होगा। और उसके बाद जियांग अपने घर पर होती है और वो शावर ले रही होती है, लेकिन अचानक पानी आना बंद हो जाती है क्योंकि उसने पानी का बिल नहीं भरा था। और वो घर के चारों तरफ देखती है, लेकिन उसकी घर में बिल्कुल भी पानी नहीं होता, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी युवान के घर पर जाना पड़ती है और उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी बाथरूम यूज करना चाहती हूँ। लेकिन युवान परमिशन देने से पहले ही वो उसकी बाथरूम में चली जाती है। और यहाँ पर युवान आकर इंटरनेट पर सर्च करती है कि अगर कोई लड़की आकर तुम्हारी बाथरूम इस्तेमाल करे तो उसका मतलब क्या है। तो आगे से युवान को जवाब मिलते है कि अगर कोई लड़की आकर तुम्हारी बाथरूम इस्तेमाल करे इसका मतलब वो लड़की तुम्हारे ऊपर काफी ट्रस्ट करती है, जो देखकर युवान को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगती है। तो फिर जियांग की बाथरूम में चिल्लाने की आवाज़ आती है तो युवान उसे देखने के लिए जाती है। तो जियांग अपनी बाल धो रही होती है और नीचे उसकी कुत्ता आ गया होती है, इसलिए युवान
जाकर उसकी कुत्ता को लाने की कोशिश करती है और इसी बीच में जियांग को कुछ भी दिखाई नहीं दे रही होती है, इसलिए वो युआन को लात मार देती है। और इसके बाद जियांग युआन से माफ़ी मांग रही होती है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, क्योंकि मेरी हेयर के ऊपर शैम्पू था और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन युआन को तो जियांग की किसी भी बात के ऊपर बिलीव भी नहीं होता और वो जियांग के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगती है कि तुमने ये जानबूझकर किया। तो अभी जियांग देखती है कि वहाँ पर उसकी टूटा हुआ फ़ोन है, तो वो युआन को पूछती कि ये फ़ोन तुम्हें कहाँ पर मिला, क्या तुमने उसे ढूंढ लिया है। तो अभी वो वहाँ पर एक फाइल देखती है जहाँ पर कि युआन सीक्रेटली फेंगजिंग की सीईओ वांग को सीक्रेटली इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो उसे पूछती कि अगर तुम उसे सीक्रेटली इन्वेस्टिगेशन कर रही हो तो तुमने मुझे उसे इन्वेस्टिगेशन करने से रोका क्यों। तो आगे से युआन बताती कि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आए या तुम किसी मुसीबत में पड़ो, जो देखकर जियांग को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगती है, इसलिए वो युआन का वहीं पर उसे मसाज देने लगती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है और हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।